अगर पुलिस नहीं करती आपकी एफआईआर दर्ज तो क्या करें? हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधा। यह समझने से पहले हमें समझना होगा कि एफआईआर क्या होती है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे इसके समाधान। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी किसी के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होता है, तो वह अपनी सर्वप्रथम सूचना पुलिस स्टेशन जाकर लिखवाता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रावधान के तहत हम एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। सेक्शन 173 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत और पहले इसका प्रावधान सेक्शन 154 ऑफ CRPC में दे रखा था। एफआईआर को हम ई पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। एफआईआर की रिपोर्ट किस किस को दी जाती है? एफआईआर की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी जाती है, इन्फॉर्मेंट को दी जाती है, जिसने एफआईआर फाइल की है इन्फॉर्मेंट उसको दी जाती है, फिर ये मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और फिर ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इन 4 लोगों को एफआईआर की रिपोर्ट दी जाती है। जैसा कि हमने देखा, एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही फाइल की जाती है। तो हम देख लेते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 21G ऑफ BNSS 2023 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसे पहले सेक्शन 2C CRPC के अंतर्गत डिफाइन किया गया था, और इसकी सूची, इसकी लिस्ट शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट में दी गई है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वह बिना किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब हम जानेंगे कि असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उसके क्या प्रावधान है। सेक्शन 210 ऑफ BNSS 2023 में इसे डिफाइन किया गया है, जिससे पहले सेक्शन 2L के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को हम सेक्शन 274 ऑफ BNSS 2023 के अंतर्गत फाइल करते हैं, जिसे पहले सेक्शन 155 ऑफ CRPC के तहत फाइल किया जाता। अब आपको ये जानकारी हो गई है कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर क्या होती है। अब हम अपने समाधान पर जाते हैं कि अगर पुलिस रिफ्यूज कर देती है कि हम ये एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रेमेडीज के अंतर्गत जान सकते हैं। प्रशासनिक और जुडिशियल न्यायिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत हम ये जान सकते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव रेमेडी और जुडिशियल रेमेडीज की बात करें, तो यह 5 प्रकार की रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है कि हम आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, तो आप इन रेमेडीज के थ्रू अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो पहली रेमेडी की बात करें तो हम जानेंगे सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 ऑफ BNSS एक्ट, जिसको पढ़ा जा सकता है सेक्शन 30 ऑफ BNSS एक्ट, जो कि पहले सेक्शन 154(3) ऑफ CRPC रीड विद सेक्शन 30 में दिया गया था। इसके तहत हम डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के पास अपनी या तो राइटिंग या पोस्ट के थ्रू अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में, दूसरा समाधान, जिसको हम जीरो एफआईआर के माध्यम से जानेंगे। जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर होती है ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन, बिना क्षेत्रीय ज्यूरिडिक्शन के आप किसी भी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर अपनी लिखवा सकते हैं। जीरो एफआईआर को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर पर चोरी हो जाती है, जो कि जयपुर में है। तो आप दिल्ली में ही दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर जीरो एफआईआर के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपको एफआईआर नंबर नहीं अलॉट होगा, बट जो ये आपकी एफआईआर
ये जो 0 FIR है वो आपके जयपुर वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जहाँ पे आपको FIR नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये आपकी FIR कंसर्न जुरिडिक्शन जो कि जयपुर का है, वहाँ पे आपकी FIR ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर उसके तहत आपका मुकदमा जयपुर में चलेगा। 0 FIR का प्रावधान CRPC में नहीं दे रखा था, पर BNSS 2023 में सेक्शन 173(1) के तहत विदाउट एनी जुरिडिक्शन आप FIR कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दे रखा है। अगर जुडिशियल रेमेडीज की बात की जाए तो हम बात कर लेते हैं सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ BNSS एक्ट एंड जो कि पहले था 156 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC, जिसके तहत हम एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं। पर इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसके लिए जरूरी होगा कि आपने SHO और SP को भी FIR की है और उन्होंने दर्ज करने से मना कर दिया है, तो हम एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं। अगर देखा जाए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो फिलहाल ही लागू हुआ है, इसमें सेक्शन 173 क्लॉज 1 के तहत भी एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर SP आपकी FIR नहीं दर्ज कर रहा है, तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं अपनी FIR दर्ज करवाने। अगर हम सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC की बात करें, तो यह प्रावधान को हमने एक केस के थ्रू, एक जजमेंट के थ्रू जाना, जो कि एक केस था सक्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2007, जिसमें ये बोला गया था कि अगर FIR आपकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करने से खारिज हो जाती है, तो आप ये जुडिशियल रेमेडीज अपनी अवेल कर सकते हैं। अगर हम दूसरी जुडिशियल रेमेडी की तरफ बढ़ें, तो हम सबसे पहले जानेंगे सेक्शन 223 ऑफ BNSS 2023, जो कि पहले 200 ऑफ CRPC था। इसके तहत आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो मजिस्ट्रेट को, पर इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आपके पास एम्पल एविडेंस है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये एक अच्छा प्रोविजन है जिसके तहत आप सम्मन कर सकते हो, बुला सकते हो अक्यूज को अंडर सेक्शन 227 ऑफ BNSS। तो इसके तहत आप अपने अक्यूज को भी बुला सकते हो और कंप्लेन सीधा मजिस्ट्रेट को भी आप कर सकते हो, अगर FIR आपकी दर्ज करने से मना कर देते हैं तो। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीधा हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 528 ऑफ BNSS एक्ट एंड सेक्शन 482 ऑफ CRPC, जिसमें इनहेरेंट पावर दी गई है हाई कोर्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून्ड।